अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। लिसनर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आतिफ़ है। मैं अंदरूनी रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरा अपना कपड़े का ज़ाती कारोबार है जिसकी वजह से मुझे अक्सर फैसलाबाद आना जाना पड़ता है। मैं बाय रोड ही सफ़र करता हूँ। उस दिन ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी जिस वजह से मुझे फैसलाबाद से पिंडी ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। मुझे रात की टिकट मिली थी। ट्रेन लेट थी। स्टेशन पर जब मैं पिंडी उतरा तो मुझे अक्का दुक्का मुसाफिर ही आते जाते नज़र आ रहे थे। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चंद ही स्टेशन पर दुकानें खुली हुई थी। जो मुसाफिर ट्रेन से उतरे थे वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो चुके थे। मैं भी स्टेशन से बाहर निकलकर सवारी का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ, मगर रात ज़्यादा होने की वजह से कोई मेरे साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होता क्योंकि मुझे काफ़ी दूर तक जाना था। फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह होने का इंतज़ार कर लेता हूँ। सुबह होते ही मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। ये सोचते ही मैं दोबारा स्टेशन के अंदर आ जाता हूँ। स्टेशन पे मुकम्मल सन्नाटा तारी था। कोई मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा था। जो दुकानें खुली थीं वो अब बंद हो चुकी थी। मुझे हैरत हो रही थी कि ऐसा तो नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई वजह हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि दुकानें भी बंद हैं और स्टेशन पे कोई लोग वगैरह भी नहीं है नज़र आ रहे। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। खैर, मैं एक खाली बेंच पर जाकर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं अपना बैग सर के नीचे रख कर लेट जाता हूँ। थकन की वजह से मेरी आँख लग जाती है। मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कोई मेरे पैरों के पास आके बैठा है। मैं आंखें खोल कर देखता हूँ तो मुझे एक शख्स अपने पैरों के पास बैठा दिखाई देता है। मुझे उसकी आंखों में अजीब सी वहशत दिखाई देती है। वो बस मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मुझे उसके देखने से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं तंग आकर उठ के बैठ जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई, सब खैर है। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए बस घूरे ही जा रहा था। मैं उसे छोड़कर दूसरे बेंच की तरफ जाता हूँ। वहाँ भी मुझे एक शख्स बैठा दिखाई देता है। मैं उसके साथ जाकर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं उस शख्स से टाइम का पूछता हूँ तो जैसे ही वो मेरी तरफ पलटता है, मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगता है कि वो वही शख्स था जो पहले मेरे साथ वहाँ बैठा हुआ था। अब मुझे खौफ महसूस होने लगता है। स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था और मैं इस अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि मुझे अपने पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम डर रहे हो। उसके साथ ही किसी के हंसने की आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस शख्स के साथ मुझे एक बूढ़ी औरत लाठी पकड़े खड़े नज़र आती है। वो मुझे देखकर बड़े मकरू अंदाज में हंस रही थी। मैं वहाँ से उन्हें देखकर दौड़ लगाता हूँ और स्टेशन के गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मगर जब मैं गेट के करीब पहुँचता हूँ तो मुझे गेट पर ताला पड़ा नज़र आता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। मैं फिर भागते हुए पेडिस्टल ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ कि शायद मैं उस तरफ चला जाऊँ और इन चीज़ों से बच जाऊँ। जब मैं दूसरी तरफ पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ से ट्रेन आती दिखाई देती है जो तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही थी। मुझे तसल्ली होती है कि चलो अब ट्रेन यहाँ आके रुकेगी और लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, मगर ये सिर्फ मेरी सोच थी। अगला जो मंज़र मेरी आंखें देखती हैं वो मंज़र मेरे बदन में दौड़ने वाले खून को जमा देता है। वही बूढ़ी औरत और शख्स चलती ट्रेन की छत पे दौड़ रहे थे।
دونوں میری نظروں کے سامنے ٹرین سے کودتے ہیں اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا کہ میں انہیں دیکھ کر دوبارہ سے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں کہ اچانک وہ بوڑھی عورت ایک لمبی چھلانگ مار کر مجھے نیچے گرا دیتی ہے اور اچھل کر میرے سینے پر سوار ہو جاتی ہے، اور اپنی بھیانک آواز میں وہ دونوں کہتے ہیں، آج تو ہمیں تازہ خون پینے کو ملے گا، اور دہشت ناک انداز میں ہنسنے لگتے ہیں۔ خوف اور صدمے کی وجہ سے میرے منہ سے بے اختیار یا اللہ نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ جانے میں کتنا عرصہ یا کتنا وقت اس ویران اسٹیشن پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پیڈسٹل برج پہ پڑا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف لوگ جمع تھے جو مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میرے حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے، اور جو رات والے لمحے میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے منہ سے اللہ کا نام نہ نکلتا تو یقیناً میں ان شیطانی مخلوق کی خوراک بن چکا ہوتا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رات میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب کیا تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حفظ ایمان میں رکھا اور ان شیطانی مخلوق سے بچایا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔